जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन स्टडी सेंटर पर। तो इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका इंग्लिश स्कोर है उसके लिए जो मॉडल सेट 1 निकला हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और क्वेश्चन का आंसर सबका भी दिया जाएगा नीचे, ठीक है। तो फुल मार्क्स 40 नंबर का रहेगा और टाइम जो है 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए में हमारा कितना क्वेश्चन है देखते हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए आंसर का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है। इसको आपको पूरा पैसेज जो दिया गया है इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले, तब जो है आपका क्वेश्चन वो नीचे सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आप 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपको ये पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम यहाँ से लेकर जितना भी दिया हुआ है पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका नीचे जो क्वेश्चन है वो बन पाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और समझना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है, तब नीचे आपका बन जाएगा। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए, हम पढ़ लेंगे, आपको आंसर बताते हैं सिर्फ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको पैसेज में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि पैसेज में कहाँ मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, हेज ओवर साउथ। इसको कुछ कुछ वर्ड जो आपको मतलब जो है इम्पोर्टेंट सबको याद करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपको पैसेज में खोजना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए उसको हाईलाइट कर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लास्ट ब्लैंकेट pollution stretching across South Asia cutting down the sunlight by 10% over India damages agriculture, है ना। वहाँ पर था एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिल जाए, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक है। ये वाला हमारा एक का आंसर यहाँ पर है, देखिए है ना, यहाँ पर एक का, तो ये हमारा एक का हो जाए, तो इसको आप लिख लीजिए, पैसेज पढ़िएगा आपको सारा आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन टू हेज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, हेज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका भी, हेज एंड यहाँ पर देखिए है ना, हेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। तो इसी तरह आपको पैसेज में ही सारा आंसर मिल जाएगा, बस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट वेयर द लेवल्स ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एस्टिमेटेड इन 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 1990, ठीक है, 1990 जो दिया हुआ है, ड्यू टू रेसिप्रोटरी डिसीज। इसका आंसर देखिए क्या है लिखा है, 7 मेजर सिटी। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ था, यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे इसका आंसर खोजना, देखिए यहाँ पर क्या है 90, ठीक है, 1990 है। तो 1990 में क्या हुआ था, चलिए देख, यहाँ पर देखिए आपको पैसेज में मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द अर्ली 99, ठीक है, 1990 बाय द मिड 1990 दे रिजल्टेड इन एस्टिमेटेड, ठीक है, 37,000 प्रीमेच्योर फैटालिटीज, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा में देखिए क्या है कि व्हाट डिड प्रोफेसर V रामानाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करंट ड्राउट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ही सेड। यहाँ पर पहले इसको आंसर ही देख लेते हैं, क्या लिखा हो कि ही सेड ड्रॉट perished for about 5 years, then we should start suspecting that it may be because of haze, ठीक है। तो इसका अभी हम देखते हैं कि पैराग्राफ में जो पैसेज दिया उसमें कहाँ आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इर्द है, लेकिन यहाँ पर ही सेट करना पड़ेगा आपको, ड्राउट पेरिस्टिस, यहाँ पर जो है ना 5 years, देन वी शुड स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट मे बी बिकॉज ऑफ हेज। तो ये हमारा यहाँ पे सारा आंसर जो है पैसेज में मिल जाएगा आपको, बस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है।
पांचवा में देखिए क्या है कि विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंट्री का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पैसेज पड़ेगा, तो यहाँ पर कंट्री आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कंट्री है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा कंट्री है, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर मोस्ट अफेक्टेड ओइंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा उसका, है ना। यहाँ पर इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर मोस्ट अफेक्टेड ओइंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये 5 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज देयर ओवरवेल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए 6 का जो आंसर है 30 ईयर्स लिखा हुआ, 30 लिखा, आपको पैसे में कहीं भी देखना लेना ध्यान से कि 30 का। द नेक्स्ट 30 ईयर्स आर ईयर्स एज द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन रीजन राइजेस टू एन एस्टिमेटेड 5 बिलियन पीपल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 3 यहाँ पर हो गया, वही पैसेज का आंसर बस आपको लिख देना है। साथ में देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीमेच्योर। ठीक है, प्रीमेच्योर का अर्थ क्या होता है, क्या होता है हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए और पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छा से। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। तो सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 वर्ड्स में। तो यहाँ पे आपको किसी 2 का उत्तर बनाना है, जिसमें आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका मतलब वहाँ पर आपको 5 नंबर करके मिलेगा, 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर एक राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग योर व्यूज ऑफ द नेसेसरी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया को, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको स्टेटमेंट होता है। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम किसी एड्रेस को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मुखर्जी नगर दिल्ली हम लिख दिए। ठीक है, आज जो डेट है आप किसी भी डेट को लिख सकते हैं, तो मई 31, 2022। ठीक है, तो आप जिस दिन लिखिएगा उसका डेट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ इसी सीधा में द एडिटर। ठीक है, फिर कोमा देके द टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली 07। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रीजन दिया गया है यहाँ पर है ना, नेसेसिटी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया बेटर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर लिख देना है रिगार्डिंग, यानी इसके अनुसार। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, सर लिखना है, कोमा देके लिखना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड लाइक ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू योर विडली कैलकुलेटेड न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि वी नो दैट इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ diverse atmosphere, culture and traditional. We have a great number of heritage sites, historical places, and naturally beautifully sites in all the corners of our beautiful motherland, India. The entire world wants to know the rich heritage of India. The foreign tourists want to explore our India, but it is unfortunate that most of the tourist guides are not efficient in speaking English, and so the foreign visitors find it difficult to explore India. The government must focus that a good number of people can speak and understand fluent English. That can only help the foreign tourists to understand our country, can quote them on their problems. You can fulfill all the condition of hospitality। ठीक है, with better communication skill from our side। यहाँ तक आपको इस प्रकार लिख लेना है इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, लिखना है when it happens we can expect a great rise is a foreign tourist and it return we will see an economic boom as well। ठीक, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है और लिखना है आई होप दैट माई लेटर विल ए प्लेस इन योर वर्थ न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, योर फेथफुल्ली लिख देना है और अपना नाम लिख देना है। तो मेरा जो नाम है हम अपना लिख दिए यहाँ पर। आपको इस प्रकार से ये स्टेटमेंट होता है या लेटर लिखने के लिए। ठीक है, तो
तो आपको देख लेना अच्छे तरीके से, इसको आप लिख सकते हैं। इसका आंसर का PDF जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। तो अब 9 में क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं 9 में क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यू आर जतिन, ठीक है, आप अगर जतिन है तो आपको क्लास 11 पढ़ता है, ठीक है, तो यू फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, आपने एक पर्स पाया है स्कूल लाइब्रेरी में। तो राइट ए नोटिस, नोटिस बनाना है कि नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट्स राइटफुल ऑनर ऑफ द गिव नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द क्लेम इट बैक। मतलब आपको स्कूल की लाइब्रेरी में एक पर्स मिला तो उसी के बारे में नोटिस करना है, किसका है उसको देना है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से एक नोटिस बनाते हैं, लिखेंगे अपना स्कूल का नाम, जैसे आपका जहाँ से स्कूल है तो हम अपना लिखते हैं +2 हाई स्कूल सुनवागा गोड्डा, ठीक है। नोटिस फाउंड कि हमने मतलब पाया इस प्रकार से, ठीक है। आपको जब पाए उस दिन का डेट, और दिस इज नॉट इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट यस्टरडे ए पर्स वाज फाउंड, ठीक है, इन द स्कूल लाइब्रेरी द स्टूडेंट स्टाफ whoever has lost it can contact the undersigned and after giving all the necessary details about the purse it can be reclaimed by the undersigned। इसको आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। नीचे आपको फिर क्या लिख देना है, आपका नाम, यहाँ पर जतिन था तो आपको जिस यहाँ पर बोला यू आर जतिन, यहाँ पर जतिन भी लिख सकते हैं, जिसका नाम दिया गया उसका लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए तो हम अपना नाम लिख दिए हैं और स्टैंडर्ड आपका जोन क्लास में पढ़ते हैं, जिस क्लास में रोल नंबर दे देना है और किस सेक्शन में आप हैं तो आप सेक्शन में, इस प्रकार आपको ये नोटिस बोर्ड बनाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो 10 नंबर में देखिए क्या एक है कि राइट ए आर्टिकल फॉर ए न्यूज़ पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ यूनिपोलिमेंट इन इंडिया, यू आर नयन, मतलब आपको नयन या नमिता सपोज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनरेबल ऑन पोलीमेंट बाय नयन, हम नयन के मानकर चलते हैं, ठीक है, नयन को मानकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले आपको क्या करना है, लिखना है इन इंडिया द इनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द इट्स वर्ड साइंस 1990 एस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर हैज क्रेस्ट। इसको आपको पढ़ लेना है, अगर हम पढ़ते हैं पूरा टाइम बहुत ही लंबा लगेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन सी में हमारा, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेक्शन सी देखिए क्या है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5-5 नंबर करके मिलने वाला। सेक्शन सी में क्या है कि अटेम्प्ट माई एनी 5, मतलब किसी 5 क्वेश्चन में से राइट आंसर नॉट मोर देन 50 शब्द में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका, ये आपका बुक्स है, ठीक है। What does the notice the world's most dangerous animal at the cage in the Lusaka Zambia signify, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका आंसर, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये जो है द एलिंग प्लेनेट है, इसी से दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द Jew at Lusaka, Zambia signifies that man is solely responsible for all the deterioration in environment and depletion of the nature resources. And thus, this man, यहाँ पर दिस होगा, this man is the world's most dangerous animal। वहाँ पर क्या था कि कोई एक गुफा था, ठीक है, उसमें कोई भी जानवर नहीं था, वहाँ पर आपको एक मिरर लगा हुआ था और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको खुद ही आपका फेस दिखेगा। तो मानव ही तो है हमारा पर्यावरण को बर्बाद करने वाला, वही मोस्ट डेंजरस एनिमल है, जानवर जिसको बोलते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, देखिए कि हु इज़ मिस्टर क्रोकर हैरिस, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर, कि मिस्टर क्रोकर हैरिस कौन है और वो किस प्रकार भिन्न थे दूसरे मास्टर के तुलना में। इसका देखिए क्या है, क्रोकर हैरिस इज ए टीचर, क्रोकर हैरिस एक टीचर था, हु वुड नॉट compromise on the rules and regulation to suffix sentiments of students. He is hard on students when it comes to studies. He is a teacher that a student could never disobey. They respect him out of fear। ये हमारा 12 का उत्तर हो गया, आप इसको लिख लीजिए। हम 13 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 का क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड, जो सिल्क रोड है आपको स्टोरी उसी से एक क्वेश्चन दिया गया है।
लिखा है इसका आंसर होगा द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विथ चाइना. In the chapter, the author travels to Mount Kailash, exploring the Himalaya belt in Tibet. Since the author explored the region, the chapter is titled as Silk Road. ये हमारा 13 का आंसर हो गया. ठीक है, अब 14 में देखिए क्या है. फादर टू सन जो है उसी में डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट्स फेयरली यूनिवर्सल. इसका आंसर होगा द पोएम डज टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली वर्ड सब थोड़ा अलग टाइप का है, पर्सनल एक्सपीरियंस. हाउएवर वी कैन ऑल्सो call it fairly universal because a conflict like this is quite common in many households. It is also known as generation gap. जो बाप बेटा था यानी फादर टू सन के जो बीच वार्तालाप हुई थी वहाँ जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है. ठीक है, कि किस प्रकार अपने पिता जो है वो अपने बेटे से जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है उस प्रकार वो अलग अलग होते जाता है. ठीक है, अब देखिए क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग द पोएम, जो चाइल्डहुड पोएम है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. ठीक है, इसका आंसर होगा द पोएम टेल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप देयर आर 3 important. फर्स्ट is to become rational, second is to understand our individuality, and third is to understand the hypocrisy of words of the adults. ये हमारा 15 का हो गया, इसको आप लिख लीजिए. अब 16 का देखते हैं क्या है. 16 का व्हाई डिड आइंस्टाइन से आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट्स इन लर्निंग डेट्स. इसका आंसर होगा डेट्स एंड फैक्ट्स आर पार्ट्स on knowledge which are content based, although that there was no point in learning dates and fact because first these could be ascertained from the books any time by just looking them up. ये हो गया हमारा 16 का आंसर. तो इसको आप लिख लीजिए. इंग्लिश थोड़ा आपको समझना ही पड़ेगा अपने से. 17 में क्या कि हु वाज डॉक्टर एंड्रयूज, वेयर वाज ही वर्किंग, कि डॉक्टर एंड्रयूज कौन था और वो कहाँ काम कर रहा था. इसका आंसर क्या होगा कि एंड्रयू वाज ए डॉक्टर. एंड्रयू जो थे वो डॉक्टर था एंड ही गॉट हिज सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए न्यू मेडिकल कॉलेज. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वर्किंग एंड सर्विंग पीपल विथ हिज टैलेंट एंड नॉलेज. ही वाज वर्किंग इन द नेबरहुड पीएफ डीलर एंड माइनर विथ हिज ओन सर्जरी फर्म. ये हो गया हमारा 17 का आंसर. अब हमारा सेक्शन डी आता है और यहाँ पर सेक्शन डी हमारा लास्ट सेक्शन है. तो क्या है यहाँ पर सेक्शन डी में, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स में आपको लिखना है किसी 2 प्रश्न का. 2 प्रश्न है यहाँ पर, दोनों का लिखते हैं कि हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयूज सक्सेसफुल इन रिव्यू द चाइल्ड. इसका आंसर होगा द मेजर अचीवमेंट ऑफ एंड्रयू वाज ए रेस्क्यूड, ठीक है, द स्टिल बॉर्न चाइल्ड. फर्स्ट ही लेड द चाइल्ड ऑफ ब्लैंकेट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेसिपिएशन. देन ही ट्राइड द हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, डिपिंग द बेबी अल्टरनेटली. ही लेबर्ड इन वैन और हाफ एन आवर. ये हमारा हो गया 58 नंबर क्वेश्चन. अब है लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर. आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ऑथर फिजिकल कंडीशन ऑफ डार्जन. इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसको बताते हैं. इसका आंसर पढ़ते हैं. द ऑथर वाज नॉट फिजिकली वेल when he reached Darjan. His senses were blocked due to the cold wind at Hor and he was not able to sleep well at night. The next day Tistin took him to the Darjan Medical College and the doctor gave him some medicine that gave him some relief. तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है. तो इसको आप अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. सारा आंसर बता दिया आपको इंग्लिश में, ठीक है. और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको कुछ नहीं करना है, बस साइड में जो बेल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना. ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसको एडिट करने में, पीडीएफ बनाने में.
ठीक है। तो बस एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट मॉडल सेट किस पर चाहिए कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक है।